हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम तीन तरफ से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनैद। जिस तरह के आप सबको पता है कि ये जो आज के महीने आज के मंथ चल रहे हैं ना वो टूरिस्ट के लिए ना सबसे अच्छे मंथ है क्योंकि भाई भी हमारे कंट्री में अच्छे मंथ है, उनके तो सारा साल ही अच्छे मंथ चलते रहते उनके हैं। लिए वैसे कुछ सिटीज होते हैं ना जहाँ पे वो ट्रैफिक होती है, शोर वगैरह होता है, उसको दूर करने के लिए लोग जाते हैं ना टूरिस्ट करने और घूमने फिरने। तो ऐसी आज जगह लेकर आए हूँ, सेवन सिस्टर में एक आता है मिजोरम। मिजोरम तो उसकी आज सैर करने, इतना प्यारी जगह है। और सेवन सिस्टर असम वाली तरफ, हाँ असम वाली तरफ से इनमें आता है मिजोरम, तो उसमें देखेंगे। और इधर मैंने सुना है कि इधर की आबादी जो है ना वो भी कम नहीं, वो भी बहुत है, दुबई के मुकाबले, मुंबई के मुकाबले की है। पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया वाइज थोड़ा एरिया कम। एरिया भाई, एरिया तो भाई पहाड़ों में फिर जितना एरिया होगा आप लोग वो तो है कि भाई उधर ज्यादातर क्योंकि मोस्टली जो है वो टूरिस्ट पड़ते हैं उधर और आबादी वैसे कम ही होती है उधर। चलते हैं देखते हैं भैया, आज बहुत ही जबरदस्त और प्यारी वीडियो लेकर आए आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। आज की कहानी मिजोरम के एक ऐसे टाउन से जो न केवल बेहद खूबसूरत है बल्कि मिजोरम में एक धीमी और आरामदायक यात्रा के लिए भी परफेक्ट है। आज की कहानी है थेंजवाल से, जो मिजोरम के सबसे ऊंचे वाटरफॉल का घर भी है। और इस कहानी में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा दुनिया के सबसे बड़े परिवार से भी। हमेशा की तरह इस जर्नी की शुरुआत की हुई मिजोरम की राजधानी। ये तो वो क्या नाम है, फॉरेन कंट्री वाली वाइब से रहा है एग्जैक्टली। लग रहा है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर ही होगी। देखो कितने घर हैं, ये सारे घर हैं। वो इसने तो हमारे रिव्यूज से टोटली ही ऑपोजिट कर दिए हैं कि हम कहते हैं कि आबादी नहीं होती, इधर तो आबादी सारी बसी हुई है भाई। आइजवाल से सिंपल नहीं, मॉडर्न घर। ओए यार ये कलर देखो यार। अभी थेंजवाल जाने का रास्ता शुरू हो गया है एजवाल से, और हम रास्ते में एक छोटा सा टाउन है, सुंदर सा टाउन है, वहाँ पे रुके हैं। इस जगह का नाम है फाल्कुआन, और यहाँ पे जोकुआ करके एक इट्स एन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का है कुछ, आई डोंट नो व्हाट्स देयर। तो अभी हम जोकुआ जा रहे हैं देखने के लिए, एंड विल लर्न अ लिटिल बिट अबाउट मिजो कल्चर मे बी। मेरे पीछे वहाँ पे एक वॉर मॉन्यूमेंट जैसा समझ सकते हैं आप उसको। तो दिस इज फॉर ऑल द पेट्रियट्स मीजोस हु लेड डाउन देयर लाइव्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो जैसा विलेज सेटअप रिएक्ट में था, जहाँ पे बहुत सारे हट्स थे अलग अलग पर्पसेस के लिए, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बड़ा है स्केल में, तो यहाँ बड़े बड़े हट्स हैं और थोड़ा स्प्रेड आउट है। सो मे बी मोर लाइक हाउ विलेजेस यूज्ड टू बी, एक्चुअल विलेजेस यूज्ड टू बी। लकड़ का ही फ्लोर टाइप बनाया टेम्पोस का या कोई तो एक और जगह जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ऑन द रोड टू आवर डेस्टिनेशन इज दिस पॉइंट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज कि ये जगह डेडिकेटेड है टू द ट्रैवलर्स, मतलब हमारे जैसे लोगों को जो घूमते हैं हमेशा। डेडिकेटेड टू मी, दैट्स नाइस। यार तब अपनी जर्नी खत्म करके फाइनली पहुंच गए अपनी आज की डेस्टिनेशन में। हम लोग यहाँ पे गोल्फ रिजॉर्ट में रुके हैं। ये काफ़ी हाईली रिकमेंडेड जगह है बहुत सारे दोस्तों के द्वारा, तो हम यहाँ पर आ गए। दिस इज एक्चुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। हमने एक कॉटेज ली एक रात की, 2800 रुपये उसका एक रात का रेंट है। आपको खाना वगैरह सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। ये थेंजवाल टाउन के अंदर नहीं है, करीब 20 मिनट दूर है, थोड़ा आगे जाके। सो अभी रूम दिखाते हैं आपको एंड देन विल चेक इन हियर। क्या ओके, सो दिस प्लेस, ये जगह
बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर जगह है, व्यू अमेजिंग है, जो यहाँ पे कॉटेजेस है वो बहुत अच्छे हैं, अंदर से भी बहुत अच्छे हैं, बाहर से भी देखने में बहुत सुंदर है। इट्स प्योर लग्जरी। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मिजोरम में ये जगह है, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। अभी तक ज्यादातर मैं होम स्टेज और होटल्स में रुक रहा था, एक्चुअली सिर्फ होम स्टेज में रुक रहा था या टूरिस्ट लॉजेस में रुक रहा था। ये भी गवर्नमेंट रन है पर ये बहुत अच्छा है। ऐसा लगा लास्ट फ्यू डेज यहाँ पे हम थोड़ा लग्जरी में बिताने वाले हैं, एंजॉय करेंगे अच्छे व्यूज को, अच्छे खाने को, बहुत अच्छे रूम को, और वाइंड डाउन द ईयर ऑन अ स्लो पेस, आराम से साल का अंत करेंगे। आई थिंक जो लोग गोल्फ खेलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे 18 होल का गोल्फ कोर्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे होते हैं, लोग आके यहाँ पे सीख सकते हैं, एंड द स्पेस इज वेरी रीजनेबल। मतलब यहाँ की कॉस्ट बहुत रीजनेबल है, सिर्फ 2800 रुपीज पर नाइट है, जो मुझे लगता है लाइक अ किलर प्राइस। देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट कम एंड स्टे हियर, whether or not you play golf. It's really worth coming here. थोड़ी इतनी हाइट पे बनाया हुआ है। बहुत अच्छा मौसम है, अच्छी धूप है, फिर भी हल्की चिल है यहाँ पे। और मैं आपको एक अपने फेवरेट स्पॉट में ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पे गोल्फ रिजॉर्ट में, जो शायद कुछ टाइम बाद सबका फेवरेट स्पॉट बन जाएगा। ऑल राइट, सो फाइनली मेरे सामने, आपके सामने, हमारे सामने आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, विच इज दिस हैंगिंग ब्रिज। जबरदस्त यार। ओ गुड मॉर्निंग फ्रॉम थेंसवाल। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। कल हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम किया, रेस्ट किया और यहाँ पे गोल्फ रिजॉर्ट को एंजॉय किया। पर आज का दिन है जब हम बाहर निकलने वाले। और तो यहाँ इतना ठंडा है नहीं, अभी सुबह जब मैं उठा था 5:30 बजे कुछ, तो 11 डिग्रीज टेम्परेचर था, विच इज क्वाइट ओके। तो मैं एक्चुअली शॉर्ट्स में बाहर घूम रहा था एंड इट फेल्ट टोटली नॉर्मल। हाँ, उधर के लिहाज से शायद नॉर्मल हो, क्योंकि उधर टेम्परेचर अक्सर माइनस में होता है। केरला वाली वाइब्स दे रहे हैं ना, और केरला इस तरह के माउंटेन्स। वो कितनी हाइट पे है, कैसे फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने यहाँ की पहली और सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन पे। ये वाटरफॉल्स है और ये वाटरफॉल्स मिजोरम के हाईएस्ट वाटरफॉल है, मतलब बहुत ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी हाइट करीब 750 मीटर है एंड इट्स क्वाइट एन आइकॉनिक प्लेस। बहुत सुंदर जगह भी है एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सुबह का टाइम है, बहुत फॉग है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। द वाटरफॉल इज कम्प्लीटली मिसिंग। तो हम थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे, पर तब तक मैं आपको इस वाटरफॉल की कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये कहानी भी काफ़ी रोचक है। इसका नाम है वानतोंग। वानतोंग एक्चुअली एक आदमी थे एक ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, और वो बहुत अच्छे तैराक थे, तो बहुत अच्छी स्विमिंग करते थे, मछलियों की तरह स्विमिंग करते थे। हमेशा आके यहाँ पे स्विम करते थे इस वाटरफॉल की बेस में। एक बार अनफॉर्चुनेटली जब वो स्विम कर रहे थे तो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा नदी में बहता हुआ आया, उनसे टकराया, एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। उसके बाद से ये इस वाटरफॉल का नाम उनके नाम पे हो गया, वानतोंग वाटरफॉल। अगर इन फॉल्स को आप इनकी सबसे खूबसूरत स्टेट में देखना चाहते हैं तो मानसून का समय सबसे अच्छा समय होता है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पानी होता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत पानी होता है और वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पर जितनी अभी आवाज़ सुनाई दे रही है उसको सुन के तो मुझे लग रहा है शायद अभी भी थोड़ा बहुत पानी होगा यहाँ पे। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा आसमान खुलने का, थोड़ा फॉग के हटने का। यहाँ वाटरफॉल में एक्चुअली जाना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये काफ़ी थिक फॉरेस्ट के थ्रू वहाँ जाने का रास्ता है। तो कोई जाता नहीं है। उसके लिए एक व्यूइंग टावर बना है जहाँ पे मैं भी वेट कर रहा हूँ। इस व्यूइंग टावर से आप वाटरफॉल्स को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दुर्भाग्य से सुबह के बादल तो छटे नहीं और इसलिए हम पहुँच गए थेंसवाल के एक चर्च पर। सो आप मिजोरम में कहीं पे भी संडे के दिन जाएं, वो चर्च डे होता है, दैट्स अ डे दैट सर्विस हैपेंस। अलग अलग डिनोमिनेशंस के बहुत सारे अलग अलग चर्चेज होते हैं, पर सब जगह संडे में मॉर्निंग में सर्विस होता है। तो अभी भी मैं ऐसे एक चर्च पे आया हूँ। दिस इज डिनोमिनेशन कॉल्ड पेंटाकोस्टल चर्च और लोग काफ़ी वेलकमिंग है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते चर्च के अंदर, आप भले ही क्रिश्चियन ना हो तो भी आप जा सकते हैं और प्रे कर सकते हैं।
ऑलवेज गुड टू से हेलो टू गॉड वेयर एवर यू गो. क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस है. अभी अंदर जाके मैं क्विकली प्रे कर लेता हूँ. तो यार चर्च के बाहर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कस्टम चल रहा है. कुछ नीलामी जैसा हो रहा है. ये सामान है, यहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं जो चर्च के अंदर से ही बाहर आए हैं. एंड दिस इज मैन हु इज गिविंग इट ऑफ. सो आप नीलामी लगा सकते हैं. एंड इफ यू विन यू गेट इट. इट्स लाइक मे बी लाइक प्रसाद फ्रॉम गॉड. वेल जैसे हम मिजोरम के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, यहाँ के बारे में इतना कुछ सीख रहे हैं, एक और चीज़ जो एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी स्टैंड आउट की थी वो है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस इज़ द यंग मीजो एसोसिएशन. और 1935 की बात है कि यू नो दिस वाज अ टाइम व्हेन लॉट ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल वाज हैपनिंग. उस समय में हमें पता था कि ब्रिटिश इंडिया बिफोर आई केम हियर. सो आई लर्न समथिंग व्हाइल आई वाज हियर. और मुझे लगता है कि इसके जो वैल्यूज़ है, जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, वी कैन ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइव्स. ये तभी इफेक्टिवली काम करेगा जब इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाएगा. बट द सेंस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, आई थिंक दैट्स समथिंग वी कैन ऑल अडॉप्ट इन आवर लाइव्स. सो 1:30 बज गया और हम लोग फिर से आ चुके हैं वाटरफॉल्स पे. सुबह देखने को नहीं मिला था, बट होप इसकी अब तक सारा जो कोहरा था वो उठ गया होगा और अब हम फाइनली मिजोरम के हाईएस्ट वाटरफॉल को देख पाएंगे. वो एक जितनी लाइन आ रही है ना उतना होता है. तो ये वाली, हाँ, तो ये 3 लाइनें बनी हुई हैं भाई. वो चेक करो यार. कहाँ से आ रही है, कहाँ से? सो अनफॉर्चुनेटली ये सीजन सही सीजन नहीं है. तो यहाँ ये देखो ना, 1 2 3 पे आप वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं देख सकते, छोटा सा ही दिख रहा है. अगर मैं दोबारा कभी आता हूँ मिजोरम में घूमने के लिए, तो आई विल कम बैक हियर एंड आई विल शो यू दिस. फॉर नाउ दिस इज ऑल आई कैन शो यू. समय आ गया हमारे दूसरी वाटरफॉल में जाने का. इस वाटरफॉल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है टुई री हाओ वाटरफॉल. करीब 5-7 मिनट की ड्राइव करके आप पार्किंग एरिया में आते हैं. वहाँ से 30 रुपए का एंट्री फी है. वो आप टिकट लेके अंदर आ जाइए और फिर कुछ मिनट्स का वॉक करके आप नीचे वाटरफॉल पे पहुंचेंगे. यहाँ जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है, पूरा जंगल के थ्रू. ये दिसंबर में तो पानी कम ही होगा. कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी निकलते हैं आगे की तरफ. ये जरा नाम करते हैं और उसके अलावा केला बड़ी जाएगी. गणपत क्या है ये सारा कैसे सब है. तो आज दिन में हम लोग इस चर्च में आए थे. पेंटाकोस्टल चर्च है. एक्चुअली यहाँ पे क्रिसमस की तरह ही न्यू ईयर्स ईव भी बहुत स्पेशल होता है और लोग उसे भी क्रिसमस की तरह ही ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करते हैं. न्यू ईयर्स के दिन भी मतलब फर्स्ट को भी काफ़ी मेजर प्रेयर्स होते हैं और उस दिन फीस्ट भी होता है. ये काफ़ी ऑथेंटिक म्यूजिक कल्चर है. इट्स रियली नाइस कि मैं इसको ज्वाइन कर पा रहा हूँ इतने स्पेशल दिन पे. आज हम चर्च में हैं, तो मैं आपको एक यूनिक मीजो फिलॉसफी के बारे में बताता हूँ. इसका नाम है हर ना, जिसका हिंदी में मतलब होता है पुनर्जीवन. ये पुनर्जीवन है स्वयं का, अपनी आत्मा का, और उसके साथ साथ ये पुनर्जीवन है मीजो कल्चर का भी, जो क्रिश्चियनिटी के डोमिनेंट होने के बाद कुछ खो सा गया था. चर्च में होने वाला ये लाम डांस भी इसी आंतरिक और सांस्कृतिक पुनर्जीवन को दर्शाता है. इस समारोह के साथ हमारा दिन भी समाप्त हो गया.
जी कोई अकल कर ऑल राइट, सो आइजवाल जाने के रास्ते में हम लोग एक छोटा सा डिटूर ले रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह घूमने के लिए। ये जगह इतनी स्पेशल है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। मैं वो एक छोटा सा विलेज है बागतवांग करके, और ये विलेज फेमस है एक फैमिली के लिए, एक ऐसी फैमिली जो दुनिया की लार्जेस्ट फैमिली है, जो एक साथ एक ही घर में रहती है, जो बहुत बड़ा सा घर है इस विलेज में, सबसे बड़ा घर और सबसे बड़ी दुनिया की फैमिली साथ में रहती है। तो जो इस होम के होम मास्टर थे, जो पैट्रियार्क थे, अनफॉर्चुनेटली 2011 में उनका निधन हो गया है, तो वो अभी नहीं रहते हैं। और उनके जाने के बाद भी पूरा का पूरा परिवार एक साथ रहता है। अभी 201 फैमिली मेंबर्स बचे हैं जो इसी घर में एक साथ रहते हैं। दैट्स हाउ बिग द फैमिली इज, इट्स ह्यूज। तो आप लोग क्यूरियस होंगे समझने के लिए कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं, और एक ही आदमी ने इतनी सारी औरतों से शादी कैसे की। एक्चुअली जो पैट्रियार्क थे उनकी 38 वाइफ्स थी। तो इसकी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बेसिकली ये एक ऐसे चर्च को बिलोंग करते हैं, एक ऐसे डिनोमिनेशन को चर्च के बिलोंग करते हैं जहाँ पे पॉलीगैमी अलाउड है। इनफैक्ट अलाउड है कि आप उतने लोगों से शादी कर सकते हैं, एक अगर आप आदमी हैं तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितनों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो इन्होंने 38 महिलाओं से शादी की। अभी भी सारी बीवियां साथ नहीं रहती हैं। मैं ऑनलाइन पढ़ा था कुछ ऐसी बीवियां हैं जो छोड़ के चली गई इनको। देयर इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, जैसे हर फैमिली में होता ही है। सब एक ही जैसी चीज़ें नहीं करते। हम लोग अभी अंदर गए थे, अंदर ज़्यादा वीडियोज़ खींचना वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता। बट दे वर वेरी फ्रेंडली। हमें चाहते ही उन्होंने चाय ऑफर करी, चाय पी, हमने उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें की, टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश में। बट आई वुड से कि ये एक टूरिस्ट जगह है, ये टूरिज्म वाली जगह है जहाँ पे आप घूमने के लिए आए। इट्स अ फैमिली, इट्स अ लिविंग फैमिली, इट्स अ लिविंग हाउस। मैं अकेला नहीं हूँ, और भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए उनसे, क्योंकि एवरीबडी इज सो क्यूरियस एंड दे वांट टू लर्न अबाउट देम। इनका एक लिविंग एरिया है जहाँ पे वो गेस्ट को रिसीव करते हैं, तो यू कैन कम एंड विजिट। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि इस गाँव में कैसे पहुँचना है। ये एक्चुअली थंजवाल से अगर आप आइजवाल जाते हैं डिटूर लेके सर्चिप साइट से, तो ये आपके रास्ते में पड़ेगा। आप मैप कर सकते हैं, गूगल मैप्स में घर भी अवेलेबल है लोकेशन की तरह से। इट्स वेरी इजी टू फाइंड इट। और फिर हम फाइनली पहुंच गए आइजवाल। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। हो सके तो इसे YouTube पे भी जरूर लाइक करें। अगर कोई सवाल या फीडबैक है तो कमेंट भी जरूर करें, और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें। बात है, ओके तो भाई ब्रो को भी जाके साहब, लास्ट में ये सब्सक्राइब भाई कीजिएगा यार। कितनी बड़ी वीडियो थी और पता ही नहीं चला वीडियो को, इतनी प्यारी वीडियो भाई ने बनाई, अक्सर वो होने नहीं इस दिया तरह यार। की वीडियोस जो हैं वो हमारे एक और भाई होते थे, क्या नाम है उनका, कनिष्क गुप्ता भाई जो हैं, उनकी वीडियोस भी किए हुए मैं अरसा ही हो गया, वो हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और बाकी सेम काइंड ऑफ वीडियो थी, और जिस तरह उनका कंटेंट होता था उसी तरह इनका कंटेंट भी था। और काफी बहुत ही अच्छा प्यारा सा बनाया यार। मेस्मराइजिंग सा, स्वीट और बिल्कुल सुकून दे कंटेंट, नहीं जिसको कहते हैं ये नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं ना हाँ। भाई साहब, वो देखने में मजा तो आता है। और ऐसा ही ऐसा है। ऐसा उन्होंने बनाया है कि बंदे को बोर है, एक से बढ़ के एक चीज दिखा रहे हैं, एक से बढ़ के एक चीज और दिखा हर रहे मिनट हैं। पे कुछ ना कुछ आ रहा है, नजर आता अच्छा, है। ये टूरिस्ट जगह मैं कम कहूंगा क्योंकि इधर ज्यादातर मुझे टूरिस्ट नजर नहीं आए। हम्म। मोस्टली जो थे वो फैमिलीज वहाँ की, जो वहाँ की रहने वाली हैं, वो फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं। और कौन कौन से हमारी इंडियन ऑडियंस में ऐसा है, और कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो पहले इस जगह पे घूमने की आई हैं, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो के वहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे भी रहते किस्म के हैं, हमें- और कौन कौन किस किस स्टेट से इस जगह पे घूमने गए हैं, और किस साल में घूमने गए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हाँ। आपका उधर जाने का मजा आया, आपको नहीं आया, क्या चीज़ आपने नहीं एक्सप्लोर की, या क्या चीज़ आपकी कल्चर से वहाँ आपको डिफरेंट लगी है, तो वो भी लाजमी में कमेंट सेक्शन में हाँ, बताइए। वैसे मैंने देखा है वहाँ पर जो मिजोरम चर्च का वो जो ट्रेडिशन कस्टम चल रहा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे बाकी चर्च से। तो वो भी अगर आपको पता है कि उनके कल्चर का कुछ है, तो भी लाजमी बताइए। हाँ, तो फिर ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और प्यारी लगी, और आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो एजवेल पे लेकर आए, क्योंकि वो एजवेल बहुत ही जबरदस्त ये और वीडियो ही बहुत बताएगी भाई, इसके व्यूज हाँ। बताएंगे भाई। उसके ऊपर हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जी।